हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास वो होने वाली जिससे कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप फंसते हो। तो ये तरीका आपको अपनाना है और कैसे इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है वो तरीका आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें आप लोग ज्यादातर फंसते हो। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, कम से कम नहीं 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन, अधिक से अधिक कितने भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनालॉजी। एनालॉजी मतलब सादृश्यता, मतलब कोई चीज आपको दे दी है, इसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब क्या है। जैसे आपको दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दे दिया BCD का मतलब है EAD। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है, ये दे दिया जाता है, उसके बाद ये लगा FGH का मतलब उसके बाद क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलते होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं और क्या तरीका होता है और इनमें होता क्या है, चीजें हमें पकड़ में आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कुछ चीजें पहले हम जान लेते हैं कि ये चीजें आपको मालूम ही होनी चाहिए 100%। देखो कैसे, आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो याद रखना ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी। 5 कम से कम 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ABCD मालूम होनी चाहिए। तो ABCD सभी को याद होगा, लेकिन तरीका कौन सा याद होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। देखो कैसे ABCD जब भी लिखना है तो क्या, ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद ऐसे चलना है NOPQRSTUVW एक्स देखो कैसे लिखा, काट दिया एक्स। ठीक है यार, वाई और जेड। ठीक है, तो इस प्रकार लिखना। कैसे, देखो ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद N हमने क्यों लिखा नीचे, तो जो हमने इसलिए N नीचे लिखा, पूछो किस लिए लिखा, पूछो नहीं पूछो किस लिए लिखा, बताओ। अच्छा किस लिए, क्योंकि देखो ये एक दूसरे के अपोजिट, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। A का अपोजिट और M का अपोजिट N, ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से देखा, क्वेश्चन आपको जैसे देखे CDF। ठीक है, इसका मतलब पता क्वेश्चन क्या दे देगा, CD का मतलब हो गया X, देख लो X W और U। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा JKL, इसका बतलाओ, इसका आंसर पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर तो जल्दी से बताओ, इसका आंसर आपको बताना होगा। क्या बताना होगा, आज की क्लास आपकी क्या है, एनालॉजी। ठीक है, तो सादृश्यता, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब बताओ इनमें से क्या हो रहा है, तो इनमें क्या हो रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, देखो C का अपोजिट क्या है हमारे पास, C का अपोजिट X आ रहा है, उसके बाद D का अपोजिट W, उसके बाद देखो F का अपोजिट U, उसके बाद J का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताइए J का अपोजिट क्या होगा। तो J का अपोजिट हमारा क्या होता है, K मतलब Q, उसके बाद K का अपोजिट P। ठीक है, L का अपोजिट O। ठीक है, अब देखो इनको याद कैसे रखें, देखो याद कैसे रखें, A का अपोजिट आपको हमेशा याद रखेगा और B और C का याद रहेंगे हमेशा। देखो जब भी आपको MN का अपोजिट इसका M का पूछा जाए तो MN। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको पूछा CX DW मतलब, ठीक है, गुड इवनिंग, जैसे यहाँ पे पूछा इवनिंग इसका अपोजिट इवनिंग। ठीक है, FU, उसके बाद GT रोड। ठीक है, समझ रहे हो, HS, उसके बाद इंडियन रेलवे, उसके बाद JQ मतलब J मतलब क्या होता है बताओ, JQ ताश के पत्ता देखे होंगे JQ में। ठीक है, KP कमला पसंद, लो वो आ गया MN। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने तरीके जो भी याद, कैसे A का Z याद रखेगा, M का Z, N का मतलब M का अपोजिट N याद रहेगा हमेशा। लेकिन देखो गुड इवनिंग मतलब इवनिंग। ठीक है, इंडियन रेलवे, JQ कमला पसंद। ठीक है, CX बाय, ये कुल चीजें हैं जो याद रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा याद करना। अब जब आपको याद ना हो तो याद रखना क्या करना है, जो भी आपको वहां पे भरने के लिए क्या नाम खाली स्थान मिलता है वहां पे ये इस तरीके से जरूर लिख लेना। तो इस तरीके से लिख लेना, और एक चीज और लिखना, इस तरीके से लिखने के बाद क्या लिखना, देखो ये चीज जरूर लिखना। एक कितने पे आती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, याद रखना, क्या याद रखोगे कि इन लोग क्या नाम, ये कितने नंबर पे, A 1 नंबर पे आती, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, F 6 पे, G 7 पे, H 8 पे, I 9 पे, J 10 पे, K 11 पे, L 12 पे, M 13 पे, N 14। ठीक है, N O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20,
U21 और V22, W23, X24, Y25। अगर जब आपको शॉर्ट याद रखना हो तो इजोटी याद रखो, इजोटी। इससे क्या रहता है, इससे आपको ये चीजें याद रखें, E5 पे, J10 पे, इसके आगे वाले आप अपने आप बना लोगे। इजोटी जैसे लिख लेंगे जल्दी फटाफट, ये 15, ये 20, ये 25। तो याद रखें जे के बाद क्या थी, के 11 पे, ठीक है। इजोटी याद रख लेंगे, अब कुछ नहीं लिखना। जब आप कॉपी में कोई वहां पे जगह खाली देखेंगे तो अगर ये ना लिख पाओ तो अब इतना लिख लेना है, इजोटी, ठीक है। तो याद रखना 5, 10, 15 और 20 और ये कितना 25। तो इसके आगे वाले याद रखना है, 5 से आगे क्या आएंगे, EFGH, ठीक है, फिर आई आ जाएगा, फिर J, KLMM। तो इनके बीच वाला आपको याद रहेगा। अगर ये चीजें नहीं लिख पाओगे तो मैं तो यही सलाह दूंगा दोस्त, सच बताएं तो आप पेपर में जहां पे भी खाली जगह मिले तुरंत ये चीज नोट कर लेना। इस तरीके से लिख लेना, A से M तक, फिर N से यहाँ तक, बस। इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। इससे बाहर कोई क्वेश्चन सब यहीं से बन जाते हैं। एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सादृश्यता जिसको बोलते हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इससे बाहर बनता ही नहीं है। तो ये चीज लिख लिया करो। मैं यही ट्रिक लगाता था तब, जब भी पेपर देने गया, कोई सा भी पेपर हो, XYZ, रेलवे हो, NTPC हो, किसी का भी हो, तो ये चीज बहुत जल्दी लिखता था। इससे कम से कम नहीं तो हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तरीका यही रहता है। बस तुरंत हमने देखा कि ए का ऑपोजिट हो क्या रहा है। अब देखो चीजें समझ में आएंगी। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देखो क्वेश्चन कराऊंगा, इसी से सब रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है, देखो AZW इसको क्या लिखते हैं, GFC और LSM को क्या लिखेंगे। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन, देखो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब AZW, तो AZW इसका मतलब क्या दिया है इन्होंने, GFC। अब पूछा है LSM का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार दिए हो तो कुछ नहीं करना, आपको ये चीजें नहीं देखनी, आपको तुरंत नंबरिंग देखनी है। नंबरिंग आपने यहाँ पे नोट कर ही ली, नंबरिंग क्या है। तो A का नंबर देखो कितना है हमारे पास, 1, Z हमारे पास 26 और W हमारा देखो कितने पे आता है, 23 पे, ठीक। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा, देखो W कितने पे, AZW है ना, AZW GFC। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, G कितने पे आती है जल्दी बताओ, 7 पे आती है ना। F कितने, F कितने आती है, 6 पे। C कितने यहाँ पे, 3 पे। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जल्दी से बताओ। तो एक के बाद क्या आएगा हमारे पास, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या हो रहा है, एक के बाद 7 आ रहा है। तो किसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5, कितने का अंतर देखो एक के बाद 7 आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इतने का अंतर फिर 7 पे आ रहा है, तो मतलब कितने का अंतर, 6 प्लस हो रहा है। तो एक में 6 जोड़ोगे कितना, 7 आ जाएगा, तो +6। एक में 6 जोड़ोगे 7, और जेड में कितने जोड़ोगे तब 6 आएगा, तो +6 जोड़ोगे ना तभी 7 आएगा। देखो जेड ये है, जेड, फिर यहाँ से जेड के बाद ये लास्ट 26 है, 26 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे, ठीक है। तो ये 6 जोड़ दो तभी जेड पे आएगा, ठीक। यहाँ पे भी 6 जुड़ गए। उसके बाद देखो डब्ल्यू में कितने जोड़ो तो 3 आ जाए। तो डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू ये है हमारे पास 23 पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ो तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा चलते हैं, 26 के बाद स्टार्टिंग हो जाती है 1, 2, 3 से। इसी प्रकार देखो एल में 6 जोड़ो, एल कितने पे है, 20 पे, वो सॉरी एल देखो, एल 12 में 6 जोड़ोगे कितने, 18 हो गए, ठीक है। ये 12 पे आता है ना। उसके बाद 19 में 6 जोड़ोगे कितने, 25 हो गए। और ये आता है 13 पे, 13 में 6 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे हमारे पास, 19 हो जाएंगे। बस ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो 18 पे क्या आता है, यहाँ से देखो 18 में क्या आता है, 18 में क्या आता है, आर। तो हमारे पास आर। उसके बाद 25 पे देखो क्या आता है, 25 पे हमारा क्या आता है, बाई। उसके बाद 19 पे देखो क्या आता है, 19 पे कहाँ गया, ये एस, ठीक। तो हमारा आंसर हो गया R/S। R/S है किसी में, R/S, ऑप्शन नंबर ए 16 का। ये समझ में आया। सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चाहे कितने बड़े भी क्वेश्चन कहीं से भी ले लो, कम से कम तो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत जरूरी है, मैंने बार बार बताया। नंबरिंग आपको मेन नंबरिंग है, नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो 1 से लेकर 26, देखो 26 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 26 के बाद 27 तो आ नहीं सकता क्योंकि 26 ही अच्छा रहे, 27 नहीं आएगा। 26 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो, 26 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 26 में कितने जोड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 6 जोड़े तब 7वां नंबर आ गया, ठीक है। तो 26 में 6 जोड़े, उसके बाद वो 1 में 6 जोड़े 7, और 26 में 6 जोड़े तो कितने यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद और ये कितना, 23 पे 6 जोड़े हमारे पास 3 आ गए, ठीक। समझ रहे हो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी प्रकार। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा है, ये इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे 21 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा है, देखो वही बता रहे हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 21 नंबर क्या है, RAMO, क्या लिखा है,
एमओ, RAMO लिखा है, उसको क्या लिखा है SCPS, क्या लिख दिया गया उसको, क्या लिख दिया SCPS, ये लिख दिया गया। अब पूछा है क्वेश्चन BXMJ, क्या क्वेश्चन BXMJ, इसका मतलब पूछा है क्या होगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, आपको तुरंत दिमाग लगाना है। तो दिमाग आपका सिर्फ पहले कहां जाएगा, पहले जाएगा सिर्फ नंबरिंग करना। अगर आप नंबरिंग कर लेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। तो नंबरिंग तुरंत करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है, तो R बताओ कितने पे आता है, R हमारा कितने पे आता है, R 18, ये याद कर लेना है आपको, नहीं तो लिख लेना है, याद रखना पेपर में लिख लेना है, सबसे बेस्ट तरीका, याद करने की जरूरत नहीं, बस लिख लिया। अब 2 मिनट का खेल है और 3-4 क्वेश्चन इससे हो जाए, तुरंत देख लो, ठीक है। चलो R कितने पे आता है 18, एक पे, M 13 पे और O कितने 15 पे, सॉरी O कितने पे आता है 15 पे, बस लिख लिया। अब देखो कहा 18 से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 19 पे आ रहा है, ये कितने पे आ रहा है 3 पे, P 16 पे और फिर ये 19 पे। देखो क्या हो रहा है, पहले 18 से 19 एक बढ़ा, ठीक है, 1 से 3 मतलब +2 हुए, और 3 से 16 +3 हुए, 15 से 19 +4 हुए, बस क्या बढ़ा, एक बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़े, फिर 4 बढ़े। इसी प्रकार यहाँ पे अगर एक बढ़ेगा तो ये इसकी नंबरिंग कर लो, क्या हो जाती 22, ये X कितने पे आती देखो 24 पे, M कितने पे आती 13 पे, और J कितने पे आती 10 पे, बस। तो पहले क्या एक बढ़ाना था, एक बढ़ाओगे तो 22 में एक बढ़ाओगे 23, और 24 में 2 बढ़ाओगे, यहाँ पे 2 बढ़ाए, 2 बढ़ाओगे 26, उसके बाद 13 में 3 बढ़ाओगे, 13 3 19, इसके बाद लास्ट वाले में कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, तो 10 में 4 बढ़ाओगे 14, बस ये आ गया हमारे पास 23 26, कितना आ गया 23 26 19 14। अब बताओ 23 पे क्या आता हमारा, 23 पे क्या आता पता होना चाहिए। 23 पे हमारा क्या आ रहा है देख लो यहाँ से तुरंत, W, उसके बाद हमारा 26 पे हमारी Z, और 19 पे हमारी S, 19 पे देखो S, ठीक है, और 14 पे हमारी क्या आती है N, तो मिल गया 14 पे N, तो मिल गया हमको क्या, देखो WZSN, देखो है कहीं ऑप्शन में WZSN, तो WZSN 13 3 19 हो ना, WZSN ऑप्शन में भी नहीं है, ओ 13 3 19 का 13 3 16 होते हैं, सॉरी 13 3 16, 16 पे क्या आ जाएगी हमारी P, ठीक है P, तो क्या है WZPN, तो WZPN क्या मिल जाएगी WZPN, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर C, कौन सा 21 का, ठीक है। समझ में आया, इस तरीके से समझ में आया, इस तरीके से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और देखो किस तरीके से बन सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, नंबरिंग ही कर लेना, नंबरिंग से ही भलाई है, अगर नंबरिंग नहीं कर पाई तो 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 21, अब देखो यहीं पे 22 नंबर क्वेश्चन, देखो मजा आएगा, 22 नंबर देखो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा LAT/E, क्या लिखा LAT/E, क्या लिखा LAT/E, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखा है इन्होंने YTLEA, क्या लिखा YTLEA, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है NETAEO, NETAEO, ये पूछा है। देखो जब भी हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ नंबरिंग पहले कर लो, कुछ भी नहीं समझ में आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग से हमें हर चीज समझ में आ जाएगी। तो L कितने पे आती है हमारी, L कितने पे आती जल्दी से बताओ, L कितने पे आती, नीचे लिखा है L कितने पे आती, L हमारी आती 12 पे, एक पे आती, T हमारी 20 पे आती, बाई हमारी 25 पे आती, E हमारी 5 पे आती। उसी प्रकार A हमारी 1 पे, ये 5 पे, L हमारी 12 पे, T हमारी 20 पे, बाई हमारी 25 पे। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, देखो भाई साहब A पहले आ गई, देख लो A पहले आ गई, फिर E पहले आ गई, वो देखो यहाँ पे क्या आ गई, इसका मतलब क्या आ गया, देखो L का मतलब L, देखो पहले हमें ये लिखा LAT/E, फिर यहाँ पे लिखा YTLEA, तो ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे A बाद में क्यों पहुंच गई, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये क्या लिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो 12 1 20 25 5, यहाँ पे लिखा 1 5 12 20 25, तो क्या दिख रहा है ये आपको, क्या दिख रहा है ये आपको, क्या दिख रहा है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम दिख रहा है ना। देखो 1 5 मतलब सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद सबसे छोटी संख्या, तो आरोही होती बढ़ते हुए क्रम में, ये है घटते हुए क्रम में, तो ये हमारी अवरोही क्रम में लिखा है, याद रखना दोस्त अवरोही क्रम में। तो ऐसे इसमें हो सकता है, क्यों, देखो यहाँ पे देखो संख्याएं वही है, A यहाँ पे भी है, ये यहाँ से उठा ली, E देखो यहाँ से उठा ली, ये पहला दूसरा उठा लिया, फिर लास्ट वाला उठा लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर T उठा ली, ये तीसरे नंबर वाली उठा ली, फिर उन्होंने क्या किया, क्या नाम बाई उठा ली 25, ठीक। तो क्या हो रहा है कुल मिला के, देखो यहाँ पे कुछ भी नॉन असेंडिंग में लिखा कोई दिक्कत, यहाँ पे असेंडिंग क्रम में लिखा, मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो क्या लिखा, देखो 1 5 12 20 25, इसी प्रकार इनकी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लेगा तो सब कुछ कर लेंगे। यहाँ से तुम असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिख पाओगे, लेकिन यहाँ पे लिख लोगे,
चलो देखो ये कितने आती, 14 पे, ये 5 पे, ये 20 पे, ये 1 पे, ये 5 पे और एक ये 15 पे। ठीक, अब यहाँ पे क्रम लिखो। पहले यहाँ सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखोगे तो सबसे छोटी संख्या 1 है। उसके बाद 1 के बाद हमारे पास 5 है। 5 एक बार नहीं 2 बार है, तो 5 2 बार हो गए। ठीक है, 5 2 बार हो गए, 1 5। उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, 1 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद 14 हो गए, 1 2 3 4 5 6 संख्या, 1 2 3 1 2 3 4 14 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 20 हो गए। ठीक, इस प्रकार लिख लिया। तो बताओ 20 पे क्या आता है, तो 20 पे जल्दी से बताओ क्या आता है। 20 पे आती है टी, 15 पे क्या आता है ओ, 14 पे क्या आता है एन, 5 पे क्या आता है ई, फिर 5 पे क्या आता है ई, ए पे क्या आता है ए, 1 पे। तो हमारा क्या बन गया, TONEE, TONEE, ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं। सारा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्त। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो ये जान लो, ताकि हम क्वेश्चन गलत करके ना आए। और देखो किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने कर लिया 21 कर लिया, 22 कर लिया। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रहा है। 23 नंबर देखो, देखो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CEGI, CEGI को क्या हम लिखते हैं AGE के। देखो CEGI को हम क्या लिखते हैं AGE के। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसको क्या लिखें DFHJ, इसको क्या लिखेंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको वही चीज करनी है जो तरीका हमने आपको बताया। तो कुछ ना करो तो नंबरिंग कर लो। C कितने पे आती है 3 पे, E कितने 5 पे, G कितने पे 7 पे, I कितने 9 पे। उसी प्रकार A कितने पे 1 पे, G कितने पे 7 पे, E कितने पे 5 पे और K हमारी कितने 11 पे। अब देखो क्या हो रहा है, तो यह क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 3 थे अब 1 हो गया तो -2 हो गए। ठीक, इसमें 5 2 7 हो गए और ये हो +2 हो गए। ठीक, यहाँ पे देखो 7 थे 5 हो गए, -2 हो गए। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो -2 +2 -2 +2, तो क्या हो रहा है माइनस प्लस तो पहले 2 घटाए फिर बढ़ाए, फिर 2 घटाए फिर बढ़ाए। तो इसी प्रकार इसमें कर लो। तो पहले 2 घटाना है, तो ये कितने में हमारे आएंगे बताओ। डी हमारी कितने पे आती है, डी हमारी 4 पे, एफ हमारी 6 पे, एच हमारी 8 पे और जे हमारी 10 पे। तो बस घटा दो इसमें से। तो घटाएंगे बताओ, एक चीज बताओ, इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या हमारे पास आएंगे, तो हमारे पास 2, इसमें 2 बढ़ाएंगे 8, इसमें 2 घटाएंगे 6, इसमें 2 बढ़ाएंगे 12। ठीक, तो इनका अंतर लिख लो, इनका मतलब लिख लो क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। तो 2 हमारे कितने नंबर पे आते हैं बताओ, 2 में क्या आती है बी, 8 पे क्या आती है बताओ, 8 पे क्या आती है एच, इस पे 6 पे क्या आती है जी वो एफ, और 12 पे क्या आती है हमारी, जल्दी बताओ 12 पे क्या आती है, देखो ना एल। तो देखो कहीं पे मिला BHFL, कहीं पे मिला BHFL, ऑप्शन नंबर ए, 23 का ऑप्शन नंबर ए। मजा आया, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, मजा आया, BHFL है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखो 24 में क्या हो रहा है, तो सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। तो प्लस माइनस हो सकता है, गुणा भी हो सकता है और एक दूसरे से घटाया भी जा सकता है, असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, एक दूसरे का अपोजिट हो सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। क्या क्या तरीका हो सकते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं तो देखो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, अपोजिट मतलब इधर उधर हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत क्या हो सकते हैं, विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, घटाव हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है, मतलब जुड़ाव मतलब जोड़ सकते हैं, जोड़। तो कुल मिला के ठीक है, माइनस प्लस भी हो सकता है। ठीक है, और भी कोई भी संख्या मतलब एक दूसरे से जुड़ सकती है। ठीक है, तो कोई भी संख्या प्लस हो सकती है, कोई भी संख्या माइनस हो सकती है, कोई भी संख्या विपरीत हो सकती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, तो इसका आंसर चाहिए हमें कमेंट में क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैं लिख भी दूं, बाकी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा 24 नंबर। तो देखो 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, 24 नंबर है TURNIP। क्या है सॉरी यहाँ पे लिखें, ठीक है मैं डालता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है TURNIP। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसका मतलब है QT SQJO। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा क्या है, रेडिस RADISH। इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ये दिया है तो नंबरिंग कर लेना और फिर इसके बाद जो इसमें हो रहा वही इसमें होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करके देनी है आज की क्लास में। ये आपको कमेंट का आंसर में
जो क्या नाम इसका आंसर है वो कमेंट में देना, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी सच बताना, ये टॉपिक आप लोगों को बहुत जरूरी था इसीलिए मैंने पढ़ाया। तो क्लास कैसी लगी दोस्त कमेंट में जरूर बताना। कमेंट अगर अच्छा हुआ, आपको वाकई में पसंद आया, तो इसके आगे चलेंगे। सारे टॉपिक मैं 5 दिन में खत्म कर दूंगा जल्दी जल्दी, एक टॉपिक खत्म जो इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं हर चीज पढ़ा चुका। क्लॉक एक बार नजर देख लेना। बाकी एक मैराथन लगा दूंगा लास्ट में, कितनी तारीख को, 15 तारीख को। 15 तारीख को मैराथन लगाऊंगा, लगभग 3-4 इकट्ठी। 10 से स्टार्टिंग कर दूंगा, 10 से लेके 15 तक डेली सभी टॉपिक होंगे। मैराथन रहेगी 1.5 से 2 घंटे के बीच, मतलब लगभग, और कम सारे टॉपिक एक ही क्लास में सभी टॉपिक। क्या मैराथन लगानी चाहिए, ये चीज जरूर बताना, क्योंकि रीजनिंग में कम से कम नहीं तो आपके 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग इंपॉर्टेंट करनी है। तो मैराथन लगाऊं या ना लगाऊं, जल्दी से आप कमेंट बताना। जब आप चाहेंगे उसी दिन लगा देंगे। 2 घंटे की क्लास कम से कम मैराथन होगी, और सभी टॉपिक एक ही क्लास में, जितने भी यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं सभी टॉपिक एक ही क्लास में मिलेंगे। तरीका उनका मिलेगा, कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, कैसे इधर उधर कर सकता है, सब चीजें मिलेंगी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसका आंसर कमेंट में चाहिए, अगर वाकई में समझ में आया कि क्या हो रहा है। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो क्लास रीजनिंग की बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। इसके बाद हिंदी की क्लास आएगी जबरदस्त, उसको जरूर देखना। आज क्लास कम आ पाई क्योंकि हम लोग थोड़ा मंदिर अंदर गए हुए थे, और ड्यूटी तो आप जानते ही हो। तो जितना सहयोग होता है उतना हमारे तरफ से होता है। क्लासें डेली आपको मिल रही हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हो तो वहाँ से आपको डेली क्लासें मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।